जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के अगले पार्ट को, यानी नरेशन के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जो नरेशन में हमने 5 नियम देखे थे ना कि 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उसमें हमने पहला परिवर्तन यानी टेंस से संबंधित परिवर्तन देख लिए थे। अब हम दूसरा देखते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। आइए देखते हैं। देखिए प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। जैसे आई, वी, ही, सी, इट, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं। अब प्रोनाउंस में 3 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी, आई और वी। सेकंड में हमारा आता है केवल यू, सेकंड में आता है यू। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का होता है उसमें ही, सी, दे और जितने भी नेम होते हैं, ठीक है, जितना भी नाम आता है वो हमारे थर्ड पर्सन पे जाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन में कौन है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, केवल यू, और थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट, दे और जो भी नाम है, दुनिया का कोई भी नाम हो तो हमारा किस में जाता है, वो हमारा जाता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। किसमें, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। आइए देखते हैं पहला क्या है। तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में हम देखते हैं पहला क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी आता है तो इसकी तुलना रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से करते हैं। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसकी तुलना जो है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी का मैं नोटेड में आई एम वाचिंग ए मूवी, मैं एक फिल्म देख रहा हूं। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो यहां देखिए आई आ गया है, क्या आ गया है, आई। अब आई जो है वो बदलेगा ही के अनुसार। किसके अनुसार, ही के अनुसार। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम वाचिंग ए मूवी, मैं एक फिल्म देख रहा हूं। अब जो आई है वो किसके अनुसार, यानी ही सेड, कौन कहा, उसने कहा कि मैं, ठीक, मैं। तो जो आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार चेंज होगा। देखते हैं कैसे। ही, अब देखिए ये जो सेड टू है, सेड टू जो होता है वो बदल जाता है हमारा टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में। सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। यदि खाली सेड रहेगा यानी टू नहीं रहेगा तो हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। लेकिन यदि सेड टू आ जाएगा तो उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। अब डबल इन्वर्टेड कामा और कामा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट। क्या लगेगा, दैट। उसने मुझसे कहा कि आई एम वाचिंग ए मूवी। कौन मूवी देख रहा है, वह, यानी ही। तो क्या लिखेंगे, ही किसके अनुसार बदला है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। ही, अब ही की जगह तो एम लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, वाज। क्या लगाएंगे, वाज। अभी हम उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन में देखे थे ना कि जो हमारा टेंस है वो पास्ट में चला जाता है, यानी प्रेजेंट का कोई भी सब टेंस होता है वो हमारा पास्ट के सब टेंस में चल जाता है। तो ही वाज, उसके बाद वाचिंग ए मूवी, ही वाज वाचिंग ए मूवी। उसने मुझसे कहा कि वह एक फिल्म देख रहा था। ये बात कहा जा चुका है, यानी ये जो बात है आई एम वाचिंग ए मूवी, ये कह चुका गया है, ठीक है। इसको किसी ने कह दिया यानी पास्ट में चला गया। तो पास्ट में जाने के लिए हमने वाज का प्रयोग किया। किसके, वाज का। ही वाज वाचिंग ए मूवी। यानी अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, यानी आई किसके अनुसार बदलेगा, ही के। तो ही सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा कि वह एक फिल्म देख रहा है। तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। क्या लगाएंगे, ही। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन का। अब देखते हैं, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, यानी जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो क्या करेंगे, तो इसकी तुलना रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से करते हैं। किसकी, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन आएगा तो किससे, सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन आएगा तो किससे, ऑब्जेक्ट से। किससे तुलना करेंगे, ऑब्जेक्ट से। देखते हैं कैसे। ही, अब सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी, ठीक, दैट यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग।
ही मतलब क्या कर रहा है, ही टोल्ड मी यानी ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यानी मुझसे कहा, यू माने मैं, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यू किसके अनुसार बदलेगा, यू बदलेगा मी के अनुसार, किसके अनुसार, मी, ये बदलेगा मी के अनुसार। मी का क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आई, अब आर का क्या हो जाएगा, वेयर, आई वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक। ये जो आर का वेयर बन गया ये हम पीछे देख चुके हैं, पीछे टेंस संबंधी परिवर्तन में हम इस सारा देख चुके हैं। यदि आपको टेंस नहीं भी आता है तो आप पीछे वीडियो बनाया गया है उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये क्या, ही टोल्ड मी दैट आई वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, आई वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। ये जो यू है किसके अनुसार बदला, ऑब्जेक्ट के, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट्स के, रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये जो है यू चेंज हुआ है, किसके अनुसार चेंज हुआ है। अगर हम तीसरा देखते हैं, अगर आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके, थर्ड पर्सन का, ही सेड टू राम दे हैव डन द वर्क, उसने राम से कहा कि वे कार्य पूरा कर चुके थे, ठीक, कार्य कर चुके थे। इसका हम चेंज करेंगे, ही, अब सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड राम दैट, क्या लगाएंगे, दैट। अब जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे हम दैट का प्रयोग करके उस सारा चीज वही उतार देंगे। जैसे दे हैड डन द वर्क, ये क्या हो गया हमारा थर्ड पर्सन का। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे आई बदला ही के अनुसार तो हो गया ही, और जब सेकंड पर्सन का आएगा यानी यू आएगा तो यू मी के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू मी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई, ठीक। और जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तब उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया हमारा प्रोनाउन संबंधित। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये हमने देखा प्रोनाउन संबंधित, टेंस संबंधित, प्रोनाउन संबंधित, ये हमारा दूसरा था। अब हम देखते हैं नाउन संबंधित। कौन सा परिवर्तन, नाउन संबंधित। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में नाउन का प्रयोग किया जाता है, किसका, नाउन का, यानी जब कभी-कभी रिपोर्टेड स्पीच में नाउन का प्रयोग संबोधन के रूप में होता है तो, यानी नाउन का प्रयोग संबोधन के रूप में होता है। जैसे तो पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर, यदि दिया गया नाउन नाम हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी जो नाउन है वो अगर नाम हो, किसी का नाम हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे ठीक है, ही सेड राम आई एम गोइंग टू आगरा। अब देखिए यहाँ राम का प्रयोग हुआ ना, तो राम क्या, संबोधन का प्रयोग, यहाँ इसके बाद कामा दे दिया है तो राम नाम है किसी का तो राम का प्रयोग हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा, ही सेड, ठीक, ही सेड। अब राम को हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ही सेड राम यानी उसने राम से कहा, राम, ही सेड राम दैट। अब देखिए आई आया ना, तो आई किसके अनुसार बदलेगा, आई बदलेगा ही के अनुसार, किसके अनुसार, ही, तो क्या हो जाएगा ही। अब एम है तो यहां क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू आगरा। ये क्या हो गया हमारा, किसी नाउन का जब प्रयोग हुआ तब हम उसको क्या करेंगे, ठीक है। जब नाउन का प्रयोग हुआ और नाउन नाम हो, क्या हो, नाम, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे ही सेड राम दैट का प्रयोग होगा, ही आई ही के अनुसार बदल जाएगा, वाज गोइंग टू आगरा। दूसरा देखते हैं, यदि एड्रेस का प्रयोग करें, नहीं यदि मान लीजिए कि कहीं संबोधन दिया जा रहा है, ठीक है, तो हम एड्रेस का प्रयोग करेंगे, किसका, एड्रेस का। जैसे यहां क्या है, द लीडर, ठीक, लीडर सेड, सॉरी ये सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का सेड टू को हम एड्रेस्ड के रूप में प्रयोग करेंगे, किसमें, एड्रेस का प्रयोग कर लेंगे। द लीडर एड्रेस्ड, ठीक, एड्रेस्ड द यूथ्स एज। अब देखिए द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इसको हम करेंगे एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री,
ठीक। अब देखिए यहाँ आ गया यू, क्या आ गया यू, तो यू यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के अनुसार क्या बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द यूथ्स, द यूथ किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का प्रयोग कर लेंगे हम, क्या लिखेंगे, दे, ठीक। द यूथ्स एज देयर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, अब ये देखो एंड सेड, ठीक, एंड सेड, देखिए द लीडर एड्रेस द यूथ्स एज द फ्यूचर ऑफ कंट्री, जो लीडर यानी नेता जो है वो यूथ्स को यानी नौजवानों को समाज के, देश के भविष्य के रूप में संबोधित, किसके रूप में, भविष्य के रूप में। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, और क्या, दे, ठीक, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, COULD, कुड डू बेटर सर्विसेज फॉर सोसाइटी, यानी क्या, द लीडर एड्रेस, यानी जो सेड टू को है उसको हम एड्रेस में बदल दिए, द यूथ्स एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड सेड द कुड said they could do better services for society, यानी जो नेता है वो यूथ्स को यानी नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस देश के भविष्य हैं, और कहा कि आप इस समाज के लिए एक बेहतर कुछ कर सकते हैं। द लीडर एड्रेस्ड द यूथ एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड सेड, और कहा, ठीक, यानी जब नाउन में किसी नाउन का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में नाम के रूप में होगा, किसके, नाम के रूप में होगा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। और जब कभी एड्रेस यानी संबोधन के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसमें हम एड्रेस का प्रयोग करके उसको हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नाउन संबंधित। अब हम देखते हैं टाइम संबंधी परिवर्तन, यानी समय संबंधी परिवर्तन को हम कैसे करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब में कोई समय दिया हो, कोई टाइम दिया हो, तो उसको हम कैसे बदलेंगे। देखिए शब्द अगर टुडे दिया है तो उसको हम बदलेंगे दैट डे में, किसमें, दैट डे में। अगर टुमारो दिया हो यानी आने वाला कल, तो उसको बदलेंगे हम द नेक्स्ट डे यानी अगला दिन। फिर अगर ये एस्टरडे दिया हो यानी बीता हुआ कल, तो उसको हम बदलेंगे द प्रीवियस डे यानी पिछला दिन। अगर यदि द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ दिया हो तो उसको हम बदलेंगे द फॉलोइंग डे या मंथ या वीक। यदि दिया है लास्ट डे या वीक या मंथ तो उसको बदलेंगे हम द प्रीवियस डे मंथ या वीक। और यदि नाउ दिया हो, किसमें, नाउ को हम बदल देंगे दिन में, किसमें, दिन में। आइए देखते हैं उदाहरण से जैसे ही सेड और क्या लगाएंगे दैट राम, और विल का क्या हो जाएगा वुड, राम वुड कम। अब टुडे का क्या है, टुडे का यहां देख लीजिए दैट डे, ठीक, कम दैट डे, ठीक। उसके बाद देखते हैं सी सेड क्या लिखेंगे दैट मोहन, विल का वुड गो, टुमारो को क्या लिखेंगे हम, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ये हो गया हमारा टाइम से संबंधित परिवर्तन। यानी अगर टुडे रहेगा तो दैट डे में बदलेंगे, टुमारो रहेगा तो नेक्स्ट डे, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे या मंथ या वीक आएगा तो हम द फॉलोइंग डे या वीक लिखेंगे, लास्ट डे आएगा तो उसको बदलेंगे द प्रीवियस डे या मंथ। यदि नाउ आए तो उसको बदलेंगे दिन। ये हो गया हमारा टाइम संबंधी परिवर्तन। टाइम संबंधी के बाद हम देखते हैं प्लेस संबंधी परिवर्तन। किसको, प्लेस संबंधी, ये आप समझ गए ना। अब देखते हैं हम प्लेस संबंधी नियम। प्लेस संबंधी यानी स्थान से संबंधित कोई नियम, कोई बदलाव कैसे किए जाएंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो किसमें हो, पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्ट स्पीच में जो भी स्थान दिया रहेगा वो बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलते हैं। यदि शब्द दिया है हियर, क्या दिया है हियर मतलब यहाँ, तो वो बदल जाएगा हमारा देयर में, देयर मतलब वहां, हियर का क्या हो जाएगा देयर यानी यहाँ का वहां। दिस दिया है तो दिस का हो जाएगा हमारा दैट, दिस का क्या हो जाएगा दैट, दिस माने ये, दैट माने वह। दिस दिया है, दिस मतलब ये, तो हो जाएगा हमारा दोज यानी वे, दिस का ये, दोज का वे। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे ही सेड क्या लगाएंगे दैट। उसके बाद अली, विल का वुड, अली वुड कम
हियर का क्या हो जाएगा, दियर, कम दियर, ठीक, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, राम सेड, उसके बाद दैट अमन लाइट क्या हो जाएगा हमारा, लाइट दिस का दैट फ्रूट, ठीक, ये हो गया हमारा दिस का दैट, हियर का देयर और दीज का दोज, ये हो गया हमारा प्लेस संबंधी नियम। ये सारे नियम हो गए। आइए हम देखते हैं, अब हम पूरे रूल को देखते हैं, यानी पूरे शुरू से लेके अंतिम तक जो जो भी बदलाव हुआ, जो जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंस लिया है, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई विल गो टुडे, यानी सी सेड टू मी, उसने मुझसे कही, आई विल गो टुडे, मैं आज जाऊंगी, मैं आज जाऊंगी। तो इसको हम बदलते हैं, देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, सी सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड, सेड टू का टोल्ड, उसके बाद मी। अब कामा इनवर्टेड कामा हटेगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट, क्या लिखेंगे, दैट। अब आई जो है, आई का परिवर्तन किसके अनुसार होगा, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, यानी आई बदलेगा सी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा सी। विल का हो जाएगा हमारा वुड गो। अब टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का हमारा दैट डे, टुडे का दैट डे, ठीक। सी टोल्ड मी दैट सी वुड गो दैट डे, ये हो गया हमारा इसके अनुसार। ये देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदला, जो गो टू डे का है तो क्या हो गया हमारा दैट डे, विल का हो जाएगा वुड, ये हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, रमन सेड टू अमन, रमन ने अमन से कहा, यू आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, तुम यह प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक। इसको देखते हैं हम, तो क्या लिखेंगे हम, रमन सेड टू का टोल्ड, क्या हो जाएगा हमारा अमन, उसके बाद कामा नोटेड कामा हटेगा, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। यू किसके अनुसार बदलेगा, यू है सेकंड पर्सन का, किस पर्सन का, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अमन, अमन क्या है, किसी का नाम, तो नाम क्या, कौन सा पर्सन का प्रोनाउन होता है हमारा, थर्ड पर्सन का, किसका पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड, तो थर्ड पर्सन लिखेंगे ही, ठीक। ही आर का वाज, ही वाज मेकिंग दिस का दैट प्रोजेक्ट, ठीक। रमन टोल्ड अमन दैट ही वाज मेकिंग दैट प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट बना रहा था। उसके बाद इसको हम देखते हैं, ही सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मीना, ठीक, ही टोल्ड मीना, कामा नोटेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट, किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का, ठीक। उसके बाद दे किस पर्सन का प्रोनाउन है हमारा, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का किसके अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन किसी के अनुसार नहीं बदलता है, यानी अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो उसमें परिवर्तन नहीं होंगे, सीधा हम वही लिख देंगे। दे हैड का क्या हो जाएगा हमारा, हैड रिटेन ए लेटर, ठीक, ये हो गया हमारा। दूसरा, मिस्टर शर्मा सेड शीला यू आर गोइंग टू होम, तो मिस्टर शर्मा, ठीक, सेड। अब देखिए ये जो शीला है, शीला का संबोधन नाउन के रूप में हुआ है, तो नाउन को हम क्या बना लेंगे, ठीक, सॉरी, शीला, मिस्टर शर्मा सेड शीला, ठीक, इसको हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद दैट यू हमारा किस पर्सन का प्रोनाउन है, यू हमारा है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा शीला, तो शीला के बाद क्या हो जाएगा हमारा, सी वेयर गोइंग टू होम, ठीक, ये हो गया हमारा। ये लास्ट वाला आप इसको करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। आप इस वीडियो को एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लें, अगर जहां समझ में नहीं आया तो हम कमेंट करके पूछ लें।
और इसी तरह से वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, जिससे वे लोग भी लाभ उठाएं। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।